मंत्र पाठ। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। प्रथमा वृत्ति की 250वीं कक्षा, तीसरे अध्याय के तीसरे पाद का 142वां सूत्र चलेगा। पीछे कोई प्रश्न? जी आचार्य। आशंसा वचने लिंग, इसमें आशंसा का आशंसा वचन हो उपपद में तो लिंग लकार हुआ, और आशंसा वचन हो और क्षिप्र भी हो शब्द क्षिप्र वचन तो क्या होगा आचार्य? आशंसा भी हो और क्षिप्र भी हो। हाँ, तो क्षिप्र आशंसा वचन भी होने हो पर अन्य अन्य कोई हो या ना हो उसके लिए थोड़ी रहा है ये रहा है। आशंसा का वाचक यदि कोई शब्द हम प्रयोग कर रहे हैं तो उस ठीक है ना, उस अवस्था ये करेगा। अन्य कितने और बढ़ा उससे तात्पर्य नहीं है। अच्छा, अब रही बात कि पीछे का सूत्र भी आ रहा है, लेकिन इसने तो ऐसा नहीं कहा, आशंसा वचने लिंग ने ये नहीं कहा कि और कोई उपपद में हो या ना हो। लेकिन जब सूत्र पीछे बन चुका है क्षिप्र वचने लिरिट, तो क्षिप्र शब्द आते ही वो उसके क्षेत्र में पहुंच जाएगा। फिर इसने तो ऐसा नहीं कहा कि क्षिप्र नहीं होना चाहिए, इसने तो केवल आशंसा को बोला है। तो इस तरह से आशंसा वाला विषय तो इसका बन जाएगा और क्षिप्र वाला विषय उसका बन जाएगा। अब रही बात कि दोनों यदि आ रहे हैं, आशंसावाचक भी है और क्षिप्र भी है, तो अब क्या करेंगे? उस अवस्था में ये पर आ रहा है सूत्र, वहां ये लग जाएगा। मतलब यहाँ आशन से क्षिप्रम युक्त अधीय ही होगा। इस तरह से ही होगा। आचार्य अवर अस्मिन् भविष्यति मर्यादा वचने अवर अस्मिन्, ये अवर इधर का भाग हुआ। जिधर खड़े हैं वहां से देखो, हम्म, जहां पर हम स्थित हैं वहां से जो वक्ता बोल रहा है, तो वक्ता की लोकेशन जहां पर है, तो वहां ये कह रहा है कि योयम अध्वा गंतव्य आ पाटलिपुत्रात्। मार्ग तो जा रहा है पाटलिपुत्र तक, बीच में आ रहा है कौशाम्बी। अब कौशाम्बी बीच में आ रहा है, लेकिन कौशाम्बी का भी हमें भाग बताना है कि कौन सा। तो वहां पर जब कौशाम्बी का अवर भाग बोलेंगे, तो जहां से कौशाम्बी प्रारंभ हो रहा है वक्ता की ओर से जब जाएंगे पाटलिपुत्र के लिए, तो जहां से कौशाम्बी प्रारंभ हो रहा है वो अवर भाग कहलाएगा। और कौशाम्बी पार हो रहा है, समाप्ति हो रही है उसकी जहां पर, वो फिर पर भाग कहलाएगा उसका। इस तरह से होगा। तो प्रारंभ वाला भाग होगा अवर भाग। हम पाटलिपुत्र की दृष्टि से नहीं देखेंगे कि पाटलिपुत्र की ओर कौन सा भाग है अवर। पाटलिपुत्र से देखेंगे तो फिर वहां वक्ता को वहां खड़ा होना पड़ेगा, फिर वो और तरह का वाक्य बनेगा वहां। अच्छा जी, पाटलिपुत्र क्यों लगा? ये मर्यादा वचन के लिए। हाँ, मर्यादा तो हमें बतानी है ना, कहाँ तक मार्ग जा रहा है, कहाँ तक जा रहा है, तो मर्यादा वचन तो बोलना है। और मर्यादा वचन में फिर बीच का जो भाग हम कोई ले रहे हैं उसमें उसका अवर भाग होगा। हमें वास्तव में वक्ता को कहना है कौशाम्बी का अवर भाग।
लेकिन सूत्रकार कह रहा है कौशाम्बी का अवर भाग बोलने के लिए आपको एक मर्यादा बांधनी होगी कि कहाँ तक की आप बात कहना चाह रहे हो, मार्ग की लंबाई कहाँ तक लेना है, तो वो साथ में बोलना है, वो मर्यादा हो गई। यदि मर्यादा वचन नहीं बोलेंगे तो लुट होगा। मर्यादा वचन नहीं बोलेंगे तो जो लकार प्राप्त है वो हो जाएगा। जैसे यहाँ पर ये जो सूत्र लग रहा है, ये तो ये कह रहा है ना कि अद्यतन अनतन के जो प्रत्यय होते हैं वो यहाँ पर नहीं होते। तो जब ये सूत्र का विषय नहीं बनेगा तो उस अवस्था में जो अनतन के प्रत्यय हैं वो हो जाएंगे। तो कल हमारा हो गया था वो ताप्य हो सूत्र तक। हमने जो पीछे सूत्र देखा था लिंग निमित्त लिंग क्रियातिपत्तो, तो इस सूत्र में भी थोड़ी सी भ्रांति रहती है छात्रों को कि जैसे हम बताते हैं कि ये लिंग लकार का मुख्य सूत्र है, ठीक है, उस दृष्टि से मुख्य सूत्र है लिंग लकार करने वाला, लेकिन इसकी जो शर्तें हैं वो भी साथ में ध्यान रखनी होती हैं। तो एक तो इसकी शर्त है कि लिंग निमित्ते, दूसरी है क्रिया की अतिपत्ति, क्रियातिपत्ति। तो ये सूत्र स्वतंत्र रूप से लिंग न करते हुए, यानी कि धातु मात्र से सामान्य रूप में लिंग न करते हुए ये लिंग के निमित्त में लिंग करता है। लिंग का निमित्त जहां आएगा तो क्या पता लग रहा है हमें कि जिन जिन अर्थों में आगे के आने वाले सूत्र लिंग लकार करेंगे, ठीक है ना, और बहुत से सूत्र ऐसे आ ही रहे हैं, कल भी आए थे, आज भी आएंगे। तो जहां जहां भी लिंग लकार के सूत्र आएंगे उन्हीं सूत्रों में यदि क्रिया की अतिपत्ति हो रही है तो उस अवस्था में ये लिंग लकार कर देगा। साथ में फिर भविष्यत काल भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना, भविष्यत काल का भी ध्यान रखना है, क्योंकि आगे जो सूत्र आ रहा है भूतेच वो भूतकाल में करता है, तो कहने को हम कह सकते हैं कि भूत में भी हो गया, भविष्यत में भी हो गया, लेकिन भूत भविष्यत में होने पर भी जब वो ताप्य हो सूत्र को देखेंगे तो वो ताप्य हो सूत्र का विषय क्या बनेगा, भविष्यत या भूत बनेगा। वो ताप्य हो सूत्र में भूतिचा की अनुवृत्ति जा रही है। तो इसका तात्पर्य हुआ कि जितने भी लिंग के निमित्त लिंग का विधान करने वाले सूत्र आएंगे लिंग का निमित्त होने पर, वहां पर यदि भविष्यत काल है और क्रिया की अतिपत्ति हो रही है तब तो नित्य ही लिंग हो जाएगा, यानी कि लिंग सबका अपवाद बन जाएगा। फिर जितने भी सूत्र आगे आएंगे वहां पर यदि भविष्यत काल है और क्रिया की अतिपत्ति है तो नित्य ही लिंग लकार ही होगा, अन्य कोई भी लकार नहीं होगा। लेकिन यदि भूतकाल है वहां पर और क्रिया की अतिपत्ति हो रही है तो वो जो विधान किए जा रहे हैं लकार वो भी होंगे और लिंग भी होगा। तो ये भी साथ में ध्यान रखना है हमें। क्योंकि आगे हमें प्रत्येक सूत्र में ये बात देखनी होगी कि यहाँ पर लिंग होगा या नहीं होगा, और यदि होगा तो फिर विकल्प से होगा, लेकिन भूतकाल में, और भविष्यत में नित्य होगा। ये बात हर सूत्र के साथ जोड़ी जाएगी जहां जहां भी लिंग का निमित्त है, ये भी ध्यान रखना है। अगर लिंग का निमित्त नहीं है तो नहीं। लिंग का निमित्त आचार्य विधि निमंत्रण आदि, लिंग का निमित्त का नहीं, लिंग का निमित्त का तात्पर्य जहां लिंग विधान किया जा रहा है जिन सूत्रों से
ठीक है ना। लिंग विधान किया जा रहा है जिन सूत्रों से, विधि निमंत्रण में वहां कहाँ क्रिया की अतिपत्ति रखी है, वो तो विषय अलग बन जाएगा। जहां पर लिंग का विधान करेंगे सूत्र, वहां पर कोई कारण भी बताएंगे कि लिंग क्यों हो रहा है, वहां वो लिंग का निमित्त कहलाएगा। जैसे अगले ही सूत्र को जो हम प्रारंभ कर रहे हैं आज, गर्हायाम लडपि जातो हो, यहाँ पर लिंग का विधान है क्या? है ही नहीं। तो यहाँ पर वो ताप्यों का संबंध नहीं लगना है, ये है तात्पर्य। तो सूत्र आगे, गर्हायाम लडपि जातो हो, गर्हायाम सप्तम एक वचनांतम, लट प्रथम एक वचनांतम, अपि जातो हो सप्तमी द्विवचनांतम। अब क्योंकि यहाँ पर भूतेच का अधिकार भी समाप्त हो गया है, वो तो केवल वो ताप्य हो तक ही था, और वो ताप्य आगे के सूत्रों में जाएगा, लेकिन वो वहां जाएगा जहां पर लिंग का विधान होगा, अन्यत्र कहीं जाएगा नहीं। तो ये सूत्र हो गया फिर तीनों कालों में, काल का तो कोई बंधन रहा नहीं, तो तीनों ही कालों में गर्हायाम गम्यमानायाम अपि जातु इत्येतयोरुपपदयोः धातोः लट् प्रत्ययो भवति। तो अपि और जातु का जब प्रयोग होगा उस अवस्था में, चाहे भूत हो या वर्तमान हो या भविष्यत हो, वहां पर लट का प्रयोग होगा, लेकिन साथ में निंदा भी होनी चाहिए, वाक्य से गर्हा द्योतित होनी चाहिए। अब ये जो सूत्र आगे आ रहे हैं काशिका में, और यहाँ पर प्रथमावृत्ति या महाभाष्य को ले लें, तो काशिका में जितने भी उदाहरण पौराणिक दृष्टि से आएंगे, है ना। इसीलिए काशिका को महर्षि दयानंद ने उसका नाम नहीं लिया था कहीं पढ़ने के लिए, क्योंकि उदाहरण में थोड़ी विसंगति वहां रहती है सैद्धांतिक दृष्टि से। वहां जो भी उदाहरण आएंगे प्राय उस तरह के आएंगे कि जैसे निंदा वाला ही अगर दिया जाएगा तो वहां ये होगा कि ये बहुत ही निंदित बात है कि आप वृषल के यहाँ पर जा करके और यज्ञ करा रहे हैं, जबकि यज्ञ कराना कोई निंदित कार्य नहीं होता है। लेकिन जो वृषल है, जो निम्न जाति का है, या जो छुआछूत की दृष्टि से, क्योंकि होता था उन दिनों, और वहां पर जाकर के यज्ञ करा रहा है, कोई तो निंदित मानते थे उस समय पौराणिक लोग। तो वैसे उदाहरण ये नहीं देंगे, ये अन्य प्रकार के देंगे। तो काशिका में सब ऐसे ही मिलेंगे उदाहरण। तो उदाहरण क्या दिया यहाँ पर कि अपि तत्र भवान मांसम खादति, जातु तत्र भवान मांसम खादति। अपि और जातु से कोई ज्यादा अर्थ में अंतर नहीं आएगा, एक प्रश्न के रूप में है कि आप जो है मांस खाते हैं। यहाँ पर तत्र भवान में जो तत्र शब्द होता है ना, ये इसका अर्थ नहीं करते हैं कि तत्र का यानी वहां ऐसे अर्थ बोलेंगे। ये प्रश्न वाले वाक्यों में या संदेह वाले वाक्यों में ऐसे तत्र का प्रयोग कर देते हैं, और सम्मान में भी आता है कहीं कहीं, ठीक है ना। तत्र का अर्थ वहां उस अर्थ में नहीं होता, ये निपातन अलग से है। ये निपात, निपातन नहीं, निपात है ये तत्र शब्द। तो आप जो है ये मांस खाते हैं, एक आश्चर्य ऐसी बात हो रही है। अब खाते हैं या खाएंगे या खाया था, अर्थ कुछ भी हो सकता है। तो क्या है ये गर्हितम, ये तो बहुत ही निंदित बात है। अब ये गर्हितम शब्द यहाँ भूतकाल में नहीं है, ठीक है ना। ये नपुंसक लिंग में भाव में किया गया है, नपुंसके भावे तः, अर्थात ये निंदा की जा रही है उसकी। गर्हितम एतत्, ये निंदा का कार्य है। आपने खाया था या खा रहे हैं या खाएंगे। तो इस तरह से लट का प्रयोग कर दिया गया सभी लकारों का ये। अब आगे देखते हैं, विभाषा कथमी लिंग च। अब देखो लिंग का नाम आ गया, अब लिंग का नाम आते ही वो ताप्य हो जुड़ जाएगा इसमें। तो विभाषा प्रथम एक वचनांतम, कथमी सप्तम एक वचनांतम, लिंग प्रथम एक वचनांतम च अव्यपदम। कथमी, कथम का सप्तमी का है ये, कथमी।
गर्हा यहां भी ले लेंगे पीछे से, तो गर्हायाम गम्यमानायाम कथम शब्द उपपदे धातो लिंग प्रत्ययो विभाषा भवति। सूत्र में चा भी बोला है तो चकाराद लट च, पीछे से लट लकार को भी ले लेते हैं। अब लट पीछे से आया, लिंग को विकल्प से किया गया, तो लिंग को विकल्प से किया गया और साथ में ये भी देख रहे हैं हम कि ये अब किसी काल की अनुवृत्ति तो आ नहीं रही है, तीनों कालों में ये सब प्रत्यय चल रहे हैं। तो जब विकल्प से हम लिंग करेंगे तो दूसरा पक्ष तीनों कालों में जो जो प्राप्त है, देखो लट तो कह ही दिया है साथ में, तीनों कालों में जो जो प्रत्यय प्राप्त हैं वो सारे हो जाएंगे, तो भूत और भविष्य वाले प्रत्यय भी हो जाएंगे। और भूत भविष्य में भी अनद्यतन भूत या अनद्यतन परोक्ष भूत सभी कुछ आ जाएगा उसमें, इसलिए उदाहरण कुछ ज्यादा से लगेंगे इसमें। जैसे कथम नाम तत्र भवान, तत्र जोड़ सकते हैं यहाँ पर, कथम नाम भवान ब्राह्मणम क्रोशेत। कथम का प्रयोग दिखाना था इन्होंने, तो कथम को मुख्य रूप से लिया गया है, अर्थात आप ब्राह्मण होते हुए, क्योंकि निंदा भी तो साथ में है, ब्राह्मण शब्द बोला ही इसीलिए गया है। नहीं, ब्राह्मण तो खैर जिसकी जिसके लिए डांटा जा रहा है उसको कहा जा रहा है, लेकिन जिससे कहा जा रहा है तो निंदा किस रूप में आएगी कि आप ब्राह्मण पर क्रोध कर रहे हैं। ब्राह्मण का तात्पर्य विद्वान की, यहाँ पर जाति से ब्राह्मण नहीं, जो ब्राह्मण का कार्य कर रहा है वो डांटने योग्य तो नहीं होगा, क्योंकि अच्छे ही कार्य करेगा, अच्छे कार्य नहीं करेगा, धर्म के कार्य नहीं करेगा तो ब्राह्मण किस बात का। इसका तात्पर्य है जो व्यक्ति क्रोध कर रहा है उसके ऊपर वो गलत काम ही तो कर रहा है, क्योंकि ब्राह्मण धर्म करेगा नहीं। यही निंदा बन जाएगी कि आप कैसे जो है ब्राह्मण को आपने डांटा था या डांट रहे हैं या डांटेंगे। कथम नाम भवान ब्राह्मणम क्रोशेत, ऐसे ही कथम नाम भवान ब्राह्मणम क्रोशति, लट का अपवाद न बन जाए इसलिए यहाँ पर लट की अनुवृत्ति ले ली है। यद्यपि विकल्प करके भी कर सकते थे, विकल्प से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर जब लिंग लकार करेंगे तो दूसरे पक्ष में फिर अन्य लकार भी हो जाएंगे। लेकिन लट लकार कहा गया है पीछे अपी और जातु का प्रयोग होने पर, वो अपवाद बन जाएगा ना फिर। लेकिन यहाँ पर लट की अनुवृत्ति भी ले ली गई है, तो अपी और जातु न होने पर भी गर्हा अर्थ में यहाँ लट का प्रयोग भी हो गया। अब दूसरे पक्ष में क्योंकि लिंग विकल्प से किया है तो वहां पर क्रोक्षति अथवा क्रोष्टा या भूतकाल में अक्रोशत और अनद्यतन परोक्ष भूत में चुक्रोश और सामान्य भूत में अक्रुक्षत, इसमें वो हो गया है शलयुग पदादनटः सह, क्रुश है ना, क्रुश आह्वाने रोदने चलंत होने के कारण से। तो इस तरह से अब रही बात की वो ताप्यों को भी यहाँ लगाएंगे। तो वो ताप्यों लगाएंगे तो फिर हमें एक बात और ध्यान देनी होगी कि तीनों लकारों में ये सूत्र प्रत्यय कर रहे हैं, लेकिन वो ताप्यों को जोड़ते ही हमें भूतकाल भी तो साथ में जोड़ना होगा, वहां काल की सीमा हो जाएगी। फिर दूसरी बात, क्रिया की अतिपत्ति भी होनी चाहिए, अर्थात उसने ब्राह्मण को डांटा ही नहीं है, यही तो क्रिया की अतिपत्ति कहलाएगी। अब कैसे वाक्य बनेगा, विचार करके देखो। जैसे हम बोले हैं कि कथम नाम भवान ब्राह्मणम अक्रोक्ष्यत, तो क्या अर्थ हुआ इसका, कथम नाम भवान ब्राह्मणम अक्रोक्ष्यत, अर्थ क्या बनेगा, क्योंकि भूतकाल भी रखना है, भूतकाल तो हम बोल ही देंगे, कोई बात नहीं है कि आपने ब्राह्मण को डांटा है, यानी जिसकी निंदा की जा रही है वक्ता को पता है कि इसने ब्राह्मण को डांटा ही नहीं है, तभी तो क्रिया की अतिपत्ति होगी।
तो कह सकते हैं कि विचार उठ रहा है उसका या क्या है, ये तो प्रसंग कहीं आए ऐसा, तब ज्यादा स्पष्टता हो पाएगी वाक्य की। यहाँ तो हम कल्पना ही कर सकते हैं कि क्या उस समय प्रसंग आ सकता है। अच्छा जी, यदि वो ब्राह्मण ऐसा करेगा करके कल्पना कर रहा है, अपने मन में विचार उठ रहे हैं, तो वो यदि ऐसा करेगा तो मैं ऐसे कहूंगा तूने करके भविष्य काल बोल दिया ना, हमें भूतकाल रखना है, करेगा नहीं, किया था। तो किया था का तात्पर्य किया ही नहीं था। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम जब भूताप्य को लाएंगे तो भूते साथ में जुड़ेगा, लेकिन जो कि उसके भूते च के जो ऊपर सूत्र बैठा हुआ है, लिंग निमित्ते लिंग क्रियातिपत्तो, वो भविष्यत काल में लग रहा है। तो भविष्यत काल जैसे तूने अभी वाक्य बोला था, ये वहां जाके लगेगा, लिंग निमित्ते लिंग का विषय बनेगा, और वो बन जाएगा अपवाद अब सबका। अनित्य होगा नृंग। हाँ, अगर वहां पर भविष्यत काल है, इनके हम कथम का भी प्रयोग कर दिया, हमने निंदा अर्थ भी ले लिया, लेकिन भविष्यत काल बोल दिया। जैसे यहाँ पर था ना, ये कथम नाम भगवान ब्राह्मणम क्रोक्ष्यति या क्रोष्टा, ये जो भविष्यत काल के दो वाक्य हैं, यहाँ पर हम अगर क्रिया की अतिपत्ति जोड़ दें इसी में, अब ये नहीं हो सकते, अब लिंग ही होगा। कथम नाम भगवान ब्राह्मणम अक्रोक्ष्यत, भविष्यत काल का अर्थ कर रहा हूं अभी यहाँ पर ये, ठीक है ना। पता है ब्राह्मण पर वो क्रोध कभी नहीं करेगा, और उससे कहा जा रहा है कि आप कैसे, आप तो इतने बड़े, आप तो मतलब ब्राह्मण पर क्रोध कर ही नहीं सकते, अर्थ तो वही निकलेगा तात्पर्य उसका कि आप क्रोध करेंगे, जैसे आश्चर्य होता है। ये तो बड़ी निंदा की बात है, परिहास में कहा जा रहा है, या जैसे भी है, क्योंकि करेगा तो है नहीं वो क्रोध ब्राह्मण पर, अतिपत्ति तभी हो पाएगी। तो वहां नित्य ही फिर लिंग होगा, भूतकाल में चलेगा विकल्प। और ये बात सर्वत्र घटेगी आगे के सूत्रों में, कि भूतकाल में विकल्प और भविष्यत काल में नित्य। लेकिन भविष्यत काल में नित्य यहाँ कोई अनुवृत्ति नहीं आ रही है ऐसी, उस अवस्था में लिंग निमित्त लिंग क्रियातिपत्तो अपवाद बनेगा सबका। आगे, किम वृत्ते लिंग लृटौ, अब देखो यहाँ भी लिंग आ गया, यहाँ भी वो ताप्य हुआ जाएगा, जहां जहां भी लिंग कहा जाएगा। अब यहाँ लिंग दोबारा क्यों का, ऊपर से ले सकते क्या? इतना जटिल क्यों कर रहे हैं पाणिनि जी? ये तो बहुत सरल है, अनुवृत्ति लेना, छात्र सीख गए अनुवृत्ति लेने की प्रक्रिया। तो ऊपर के लिंग के साथ में लट भी जुड़ा हुआ था च से, है ना, उसको हटाने के लिए अब लट को हटा दिया गया। ये स्पष्टता है और कुछ नहीं है। तो किम वृत्ते सप्तम एक वचनांतम लिंग लृटौ प्रथमा द्विवचनांतम। वृत्त शब्द जहां भी आता है, अन्य सूत्र में भी पीछे आ चुका है या आएगा, तो वहां तात्पर्य होता है उससे बने हुए अन्य जो भी शब्द हैं वो भी आ जाएंगे। जैसे यद वृत्ता नित्यम 8वें अध्याय में आएगा। तो किम वृत्त अर्थात किम से बने हुए शब्द, और स्वयं किम भी आ जाएगा उसमें, अगर हम नपुंसक लिंग में लेते हैं तो किम वृत्त उपपदे धातु हो गर्भायाम गम्यमानायाम लिंग लिटौ प्रत्यय भवतः, लिट को बढ़ाना था, लिंग के साथ में लिट को भी लेना था। तो इस तरह से वाक्य बनेगा, जैसे किम का शब्द है कह, तो को नाम यो विद्याम निंदेत, पुल्लिंग का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए किसी मनुष्य से कहा जा रहा है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो विद्या की क्या करेगा, निंदा। गरहा तो पीछे से आ ही रही है, यहाँ स्वयं धातु भी वही आ गई गरहा वाली। तो कौन ऐसा है जो विद्या की निंदा करता था, करेगा और करता है, सभी अर्थ ले लेंगे। तो तीनों ही कालों में इसने किया लिंग का विधान तो निंदित बना, लिट का विधान किया तो निंदिष्यति बना। बस दो ही लकार रहेंगे। अब रही बात कि इसी में हम भूतकाल को जोड़ दें, क्रिया की अतिपत्ति कर दें, उस अवस्था में फिर लिंग भी बोला मैंने, भी हो जाएगा।
और यदि भविष्यत काल लेंगे, क्रिया की अतिपत्ति होगी तो नित्य लिंग हो जाएगा। दूसरा शब्द लिया किम के बना हुआ कतर शब्द, ये भी किम से ही तो बनता है, डतर प्रत्यय करके। तो कतरो विद्याम निंदेत है, या विद्याम निंदेष्यति, अंत में दे दिया क्रियातिपत्तो सत्याम लिंग अपि भवति, लेकिन भूतकाल साथ में ध्यान रखना। उदाहरण नहीं दिया है कहीं पर भी लिंग का। आगे देखते हैं, अनव क्लिप्त्यमर्षयोरकृमृत्येपि। अनव क्लिप्त्यमर्षयोः सप्तमी द्विवचनान्तम अकिमृत्ये सप्तमी वचनान्तम अपि अव्यपदम। यह भी शब्द प्रयोग करके पाणिनि ने कई सूत्रों की रचना ऐसे की है। जैसे 8वें अध्याय में भी हम देखते हैं कि रसाभ्याम नूणः समान पदे पट कुप्वांग नुम व्यवायी पद। व्यवाये ऐसे ही इनको हो आगे नुम विसर्जनीय शर व्यवाये व्यवायी पी। ऐसे यहाँ पर देखो अपिम वृत्ते पी, तो अपी जो है एक प्रकार से समुच्चयात्मक हो जाता है कि और, जैसे पहले कहा किम वृत्त का किम शब्द से बने हुए शब्दों का प्रयोग न होने पर, फिर कह दिया अपी अर्थात भी, यानी कि होने पर भी किम का प्रयोग करें या न करें, दोनों ही अवस्थाओं में ये सूत्र लगता है। पहला शब्द है इसमें अनवक्लिप्ति। तो क्लिप्ति तो कृपु सामर्थ्य धातु से बनता ही है तीन प्रत्यय करके, और अब शब्द लगा दिया है तो उसमें अवकल्पना, जैसे बोलते हैं ना अवकल्पना, विचार करना, संभावना के अर्थ में निकलता है ये। और अनवक्लिप्ति हो गया ये असंभावना, फिर उसका उल्टा हो गया। ऐसे ही मर्श और अमर्श, मर्श सहन करना, अमर्श सहन न करना। तो ये दो प्रकार के अर्थ वाक्य से निकलने चाहिए, किम का प्रयोग हो या न हो, दोनों ही अवस्थाओं में। तो अनवक्लिप्ति अमर्श इत्येतयोर गम्यमानयोः किम वृत्ते अकिम वृत्ते च उपपदे धातुः लिंग लिटौ प्रत्ययौ भवतः, दोनों हो जाएंगे। तो वाक्य में फिर अनवक्लिप्ति या अमर्श का द्योतक कोई क्रिया भी बोली जाएगी, जैसे न अवकल्पयामी, न संभावयामी, और उसका एक अर्थ और भी ले लिया है कि न श्रद्धधे। तत्र भवान मांसम भुंजीत, कि मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता कि आपने मांस खाया या आप खाते हैं या आप खाएंगे, तीनों कालों में। तो भुंजीत और भोक्ष्यते दो लकार हो गए। भुंजीत कौन से लकार का हो गया, लिंग का, वैष्णम आएगा, नसुरल्लोप लगेगा भुंजीत। तो ये तो हो गया किम शब्द का प्रयोग न करके, और किम शब्द का भी प्रयोग करके को नाम तत्र भगवान मांसम भुंजीत नावकल्पयामी। अनवक्लिप्ति अमर्ष वहां भी रहेगा, उसको अंतिम बोल दिया है नावकल्पयामी। ऐसे ही को नाम तत्र भगवान मांसम भोक्ष्यते। आगे दिया अमर्ष का, तो न मर्ष्यामी, मैं इस बात को सहन नहीं कर सकता कि आपने मांस खाया या खाते हैं या खाएंगे। नहीं, यहाँ विद्या की निंदा की जा रही है कि कदाचित भगवान विद्याम निंदे न मर्ष्यामी तत्र भगवान विद्याम निंदे या निंदिष्यति। और किम का प्रयोग किया तो कदाचित भगवान विद्याम निंदे, ये कदा शब्द भी किम शब्द से बना हुआ है, तो किम वृत्त में ही आ गया ये। और वो ताप्यो भी साथ में लेना होगा क्योंकि यहाँ पर लिंग का प्रयोग हो ही रहा है, लिंग और लिट दोनों किए जा रहे हैं। तो भूतकाल में क्रिया की अतिपत्ति होने पर लिंग हो जाएगा, और भविष्यत काल में क्रिया की अतिपत्ति होने पर लिंग ही होगा।
आगे सूत्र आया किंग किलास्त्यर्थेषु लृट। किंग किलास्त्यर्थेषु सप्तमी बहुवचनांतम लृट प्रथमैकवचनांतम। किंग किल ये जो शब्द है ये दो शब्दों का समुदाय है, लेकिन मिला करके बोला जाएगा ऐसे ही, एक ही शब्द मान करके। जैसे और भी ऐसे निपात होते हैं, उताहो इत्यादि होते हैं ना, तो वहां पर भी उत और अहो मिला करके बनाते हैं उताहो। ऐसे ही किम और किल दोनों निपात हैं अलग अलग ये, तो दोनों को मिला करके किंग किल। और अस्थि, अस्थि धातु हो गई। अस्थि का तात्पर्य सत्ता, होना। साथ में फिर अर्थ शब्द जोड़ दिया इन्होंने। तो अस्थि जिनका अर्थ है अस्थि अर्थो ये श्याम। तो अस्थि या अस धातु के अन्य पर्यायवाची वो भी ले लिए जाएंगे। किंकिल शब्द स्वरूप से ही लेना है, जैसा जैसे का तैसा। तो किंकिल अस्त्यर्थेषु च उपदेशु धातु लृट प्रत्यय भवति अनवक्लिप्त्यमर्षयोर गम्यमानयोः। ये अर्थ फिर भी पीछे से लेना है हमें। बस इतने इतना ही बढ़ाया गया है कि किंकिल या अस्त्यर्थक ये धातु कोई होनी चाहिए। किंकिल जो एक समुदाय बना है किम और किल मिला करके, तो इसका जो अर्थ निकलता है वो क्रोध अर्थ में आता है। जैसे उदाहरण दिया कि न संभावयामी, क्योंकि अनवक्लिप्ति और अमर्ष आ रहा है ना, तो अनवक्लिप्ति का पहले बताया कि न संभावयामी, और फिर किंकिल का भी प्रयोग करना है। न संभावयामी किंकिल नाम तत्र भवान, ये नाम और तत्र और जोड़ लेना। धान्यम न दास्यति, आप धान्य नहीं देंगे ये बात मैं सोच भी नहीं सकता, देंगे या दिया है या देते हैं। तो ये क्रोध जैसा कहा जा रहा है ना, कि एक रोष में वाक्य का उच्चारण हो रहा है ये। ऐसे ही अस्त्यर्थक कि न संभावयामी न मर्शयामी अस्ति नाम तत्र भवान माम त्यक्षति, आप मुझे छोड़ देंगे ये बात मैं न कल्पना कर सकता हूं और न मैं सहन कर सकता हूं। अस्ति के अन्य पर्यायवाची विद्यते भवति इनका भी प्रयोग कर सकते हैं। अच्छा जी, इसमें भूत नहीं होगा ना कि दान दिए हैं? इसमें भूत नहीं होगा। जी नहीं, तीनों ही काल में चलेंगे ये, भूत क्यों नहीं हो सकता। जी तीनों ही कालों में चलेगा, इसमें काल का कोई है ही नहीं परिणाम। वो तो वो ताप्यो लगाते हैं तब होता है। अच्छा यहाँ पर बताओ, वो ताप्यो सूत्र जुड़ेगा? नहीं जुड़ेगा अच्छे से, लिंग निमित्त नहीं है। हाँ, लिंग का विधान ही नहीं है। लिंग का निमित्त होने का तात्पर्य लिंग का विधान करना, तो लिंग का इसमें विधान नहीं है, इसलिए यहाँ पर वो ताप्यो सूत्र से कोई संबंध नहीं है। तो लिंग लकार नहीं होगा इन वाक्यों में कहीं पर भी। अच्छा जी, वो तीनों कालों में होना ये कैसे आया समझ इसलिए में? किसी काल की अनुवृत्ति नहीं है। जी आगे है जातु यदोर लिंग। अब यहाँ लिंग का विधान किया गया, अब वो ताप्य हुआ जाएगा। तो जातु यदोह सप्तमी द्विवचनांतम लिंग प्रथमैकवचनांतम। ये यद शब्द है, यदा नहीं है। तो जातु यद, जातुश्च, जातु यदोह सप्तमी द्विवचनांतम लिंग प्रथमैकवचनांतम जातुश्च यत् च इति जातु यदौ। तो दो शब्द लिए इन्होंने और दोनों ही निपात हैं ये, जातु और यत्। तो अनवक्लिप्त्यमर्षयोर गम्यमानयोः जातु यदोरुत्पदयोः धातोः लिंग प्रत्ययो भवति। तो लिंग का निमित्त यहाँ पर हो गया जातु और यद, इसलिए गोताप्य हो जाएगा।
उदाहरण बनेगा कि न संभावयामी अथवा न मर्शयामी, ये दूसरा वाक्य बनेगा। जातु का प्रयोग करेंगे, जातु भवान धर्मम त्यजेत। यत का प्रयोग करेंगे तो यत भवान धर्मम त्यजेत। अर्थात मैं ऐसी संभावना या कल्पना या सहन नहीं कर सकता कि आप जो है धर्म को छोड़ा था आपने, या छोड़ रहे हैं, या छोड़ेंगे। ऐसे ही अगला वाक्य दिया, न मर्शयामी न सहे जातु भवान ब्राह्मणम सदाचारणम हन्यात। यत का प्रयोग करते हुए यत भवान ब्राह्मणम सदाचारणम हन्यात। अंत में इन्होंने बता दिया कि भूते क्रियातिपत्तौ पक्षे लिंगपि भविष्यति। और दूसरा वाक्य बना लो इसके साथ में ही कि भविष्यति क्रियातिपत्तौ नित्यम नित्यम लिंग लिंग भवति। वहां नित्य होगा फिर। ये जातुर्यत का हो गया। आगे दो शब्द और बढ़ाए हैं। कोई ये भी कह सकता है कि चारों एक साथ बोल सकते थे इस सूत्र में, क्योंकि योग विभाग करने की क्या आवश्यकता थी। तो योग विभाग इसलिए किया गया क्योंकि यच्च यत्र की अनुवृत्ति हमें आगे भी ले जानी है, इसलिए योग विभाग किया गया है। तो यच्च यत्रयोः सप्तमी द्विवचनांतम। यच्च और यत्र, तो यच्च ये भी दो शब्दों का समुदाय है। च का, दोनों का समुदाय है, तो दोनों को मिलाकर के एक शब्द माना गया यच्च। अनवक्लिप्त मर्षयोर गम्यमानयोः यच्च यत्र इत्येतयोरुपपदयोः धातोः लिंग प्रत्ययो भवति। अनवक्लिप्ति और अमर्ष तो चल ही रहा है पीछे से, लेकिन यच्च यत्र इन शब्दों का प्रयोग करेंगे उस अवस्था में ये लिंग लकार करेगा। तो न संभावयामी यच्च भवद्विधः, भवद्विधः का तात्पर्य आप जैसा व्यक्ति अनृतम वदेत, मिथ्या बोला या बोलेगा या बोल रहा है, ये मैं संभावना नहीं कर सकता। यत्र का भी ऐसे ही, यत्र भवद्विधो अनृतम वदेत। अब यहाँ यच्च या यत्र का कोई अलग से हम शब्दार्थ नहीं करेंगे, बस तात्पर्य वही है कि, जैसे हम की बोलते हैं तो की अर्थ में ही है दोनों ये। ऐसे ही अमर्ष अर्थ में लिया कि न मर्ष्यामी न सहे, यच्च भवद्विधो अनृतम वदेत या यत्र भवद्विधो अनृतम वदेत। हम देखते भी हैं साहित्य में या कहीं पर भी भाष्य ग्रंथों में, तो लिंग का प्रयोग बहुत होता है। कहीं तुलना करके देख लेना और देखना क्रिया कौन से लकार में आ रही है कहीं पर भी साहित्य पढ़ते समय। विशेष करके जो कथानक होते हैं, नाटक जैसे होते हैं ना ग्रंथ, बहुत से साहित्य के ग्रंथ, तो लिंग की भरमार मिलेगी वहां, बहुत प्रयोग होता है लिंग का। और इसीलिए लिंग का जो सारा प्रकरण चल रहा है ये लंबा प्रकरण है। फिर आगे एक और व्यापक सूत्र आ जाएगा, विधि निमंत्रणा मंत्रणा, तो लिंग की भरमार है यहाँ। तो यच्च यत्र का प्रयोग करते ही लिंग लकार हो गया। वो ताप्य हो जाएगा तो क्रिया की अतिपत्ति भूतकाल में लिंग भी हो जाएगा, भविष्य काल में नित्य ही लिंग रहेगा। अब इसी यच्च यत्र की अनुवृत्ति आगे ले जा रहे हैं, लेकिन वहां गर्हा शब्द थोड़ा और बढ़ा दिया है। इसमें गर्हा वैसे नहीं है, यहाँ तो यही है कि ऐसी कल्पना तो नहीं कर सकता कि आप झूठ बोलेंगे या बोला आपने, इसमें कोई निंदा वाली बात नहीं लग रही है। आगे निंदा आ जाएगी। तो गर्हायाम सप्तम एकवचनांतम च व्यपदम। गर्हायाम निंदायाम गम्यमानायाम यच्च यत्र इत्येतयोरुपपदयोः धातु लिंग प्रत्ययो भवति। तो यहाँ भी वो ताप्य हो आ जाएगा। तो यच्च भवान मांसम खादेत,
यच यत्र का ही प्रयोग दिखाना है। यत्र भवान मांसम खादेत, अब गर्हा दिखाने के लिए वाक्य बोला गया अहो गर्हितम एतत्। ये तो बहुत ही निंदनीय बात है कि आपने मांस खाया या खाते हैं या खाएंगे। तो यच यत्र का अर्थ कोई की अर्थ नहीं होगा। अब यच यत्र तो पीछे से आ ही रहा है, यहाँ गर्हा कहा था, आगे फिर एक आश्रय जैसी बात दिखाई देगी अब। तो इसके लिए सूत्र आया चित्रीकरण च। अच्छा जी, दर्हायांच में ये अनवकृत्य और अमर्शन ये नहीं है ना? हाँ, उसको यहाँ से हटा दिया है, क्योंकि यच यत्र के साथ में वहां तो जोड़ा गया था कि मैं ऐसी कल्पना नहीं कर सकता, संभावना नहीं कर सकता, लेकिन यहाँ कल्पना और संभावना की तो बात ही नहीं है। जब गर्हा है तो इसका अर्थ है कि वो तो काम हुआ है। अब संभावना और सहन न करने में तो ये भी है कि हुआ नहीं है, होने का विचार चल रहा है, उस रूप में ले सकते हैं। लेकिन जब गर्हितम एतत् कहा जा रहा है ये तो बहुत निंदनीय है, तो इसका अर्थ है कि वो कार्य कर लिया, उसने क्रिया कर ली है, तो फिर संभावना वाली बात नहीं घटेगी यहाँ। इसलिए उसकी अनुवृत्ति वहीं तक रखी है इन्होंने। तो आगे चित्रीकरणे च, चित्रीकरणे सप्तम में कुछ नान्तम च अव्यपदम। चित्रीकरण, चित्र से बनेगा चित्रीकरण अभूत तद्भाव अर्थ में, और चित्रीकरण का तात्पर्य होता है आश्चर्य, चित्र विचित्र। एक चित्र होता है फोटो, वो चित्र नहीं है ये। फोटो क्या है कि चित्रीकरण, फोटो नहीं बनाए जा रहे हैं यहाँ पर, आश्चर्य हो रहा है। तो यच यत्र इत्येतयोरुपपदयोः चित्रीकरणे गम्यमाने धातोर लिंग प्रत्ययो भवति। यच्च भवान वेद विद्याम निंदेत। आप वेद विद्या की निंदा करें। यत्र भवान वेद विद्याम निंदेत आश्चर्यमेतत्, यानी आप जैसे विद्वान होते हुए भी, या आप बुद्धिमान होते हुए वेद विद्या की निंदा करें, ये बहुत आश्चर्य है। इसलिए आगे और जोड़ दिया कि बुद्धिमान सज्जनों की सन, बुद्धिमान होते हुए भी आप वेद की निंदा करें या करते हैं या की थी, तो ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। तो यहाँ पर भी क्योंकि लिंग का विधान है तो वो तात्पर्य आ जाएगा। अच्छा, अब जो अगला सूत्र आ रहा है शेषे लृडयदौ, तो ये कह रहा है शेष। अब शेष यहाँ पर किससे लेंगे हम? तो पीछे यच यत्र का प्रकरण चल रहा था ना, यानी यच यत्र इनके उपपद रहते हुए का उसको होगा राह्याम से और चित्रीकरण, तो इन तीनों की अपेक्षा अब कह दिया गया शेष, उससे भिन्न। तो शेषे सप्तमे वचनांतम लिट सप्तमे वचनांतम यदौ सप्तमे वचनांतम आयदौ। क्या अर्थ हुआ इसका? यदि न हो, ठीक है ना, यदि उपपद में नहीं होना चाहिए, न यदि अयदि तस्मिन अयदौ। तो शेष अर्थ दिखाने के लिए यच्च यत्राभ्याम अन्यो यह स शेषः, यानी यच यत्र का प्रयोग ना हो, अन्य किसी शब्द का प्रयोग कर सकते हैं। तो शेषे उपपदे चित्रीकरणे गम्यमाने धातोः दृढ़ प्रत्ययो भवति अयदौ, अर्थात यदि शब्दस्य प्रयोगो न स्यात्, यदि का प्रयोग नहीं होना चाहिए, चित्रीकरण फिर भी रहेगा, आश्रित तो दिखाना ही है वाक्य में, लेकिन यच यत्र नहीं होना चाहिए। जैसे अंधो नाम मार्गे क्षिप्रम यास्यति, कोई व्यक्ति अंधा है और मार्ग में गमन किया था या करेगा या कर रहा है, और कोई बधिर व्यक्ति है, ठीक है ना, और व्याकरण का अध्ययन किया या कर रहा है या करेगा, तो बधिरो नाम व्याकरणम पठिष्यति,
तो आश्रय में तो ये तो आश्रय हो ही जाएगा फिर, कि बधिर और अंध होते हुए ये क्रियाएं जो की जा रही हैं यही आश्चर्य है। तो उस अवस्था में इस सूत्र से यहाँ पर लिट लकार हुआ है। अब लिट लकार हुआ है तो यहाँ पर हम लाएंगे अब वो ताप्य हो सूत्र। यहाँ तो लिंग का विधान ही नहीं है, जी। केवल लिट लकार किया गया है, तो लिट के कहने से लिंग का अभाव हो गया। आगे फिर आ गया लिंग, उताप्यो हो समर्थयोर लिंग। उताप्यो हो सप्तमी दिवसनांतम, समर्थयो हो सप्तमी दिवसनांतम, लिंग प्रथमैकवचनांतम। यहाँ दो शब्द हैं, उत और अपि। उताप्यो हो, साथ में कहा गया है समर्थयो हो। तो ये जो समर्थ शब्द और यहाँ इसका अर्थ, समर्थ के हमने बहुत सारे अर्थ देखे हैं। जो सबसे मुख्य अर्थ समर्थ का होता है वो क्या होता है? अर्थ से संगत। जिसे परमात्मा को बोलते हैं ना सर्व समर्थ, सारे अर्थों से संगत, प्रत्येक पदार्थ में व्यापक है वो ना, इसलिए। तो समर्थ का अर्थ हो गया अर्थ से संगत। यहाँ ये अर्थ नहीं है। यहाँ जो समर्थ का अर्थ है समान अर्थ वाला, ये है समानः अर्थः ययोः। क्योंकि उत और अपि का बनेगा ना विशेषण, द्विवचन आ रहा है देखो, समर्थयोः। तो द्विवचन आ रहा है तो स्पष्ट है कि उताप्योः का बनेगा विशेषण। अब वहां पर हम संगत अर्थ, अर्थ से संगत अर्थ करने लगे हैं, अर्थ से जुड़ा हुआ, तो ये तो कोई तात्पर्य रहा ही नहीं। हर प्रत्येक शब्द किसी न किसी अर्थ से संगत होता ही है। इसलिए अब क्या अर्थ करेंगे यहाँ पर? अब अर्थ करेंगे समान। तो समान अर्थ निकलेगा कैसे इससे? समान का एक पर्यायवाची क्या है? सम। तो सम अर्थ यदि बोले तो बनेगा समार्थ। यानी सूत्र बनना चाहिए उताप्यो हो समार्थयो हो या समानार्थयो हो, लेकिन सूत्र है समर्थयो हो। तो अभी समर्थ को और समान अर्थ में बनाने के लिए अब फिर कल्पनाएं करनी पड़ती हैं कि या तो हम अतोलोपा से सम के आकार का लोप करें, लेकिन अतोलोपा तो लगता है तो परे रहते, लेकिन उससे भी ज्यादा सरल है कि पर रूप करना। और एक वार्तिक बहुत व्यापक है, शकंध्वादिशु पर रूपम वाच्यम, याद है नहीं है? बहुत व्यापक वार्तिक है, याद कर लो इसको। जहां भी ऐसे कोई शब्द दिखाई देते हैं, जैसे शकंधु है ना, तो शक अंधु शकंधु, तो जहां भी ऐसे शब्द हो कि जहां दो आकार मिलकर के एक ही आकार दिखाई दे रहा हो, सवर्ण दीर्घ न दिखाई दे रहा हो, वहां इस वार्तिक को लगाते हैं शकंध्वादिशु पर रूपम वाच्यम। तो सम और अर्थ शकंध्वादि से पर रूप हो गया तो बन गया समर्थ। अब अर्थ में अंतर नहीं आएगा, वही अर्थ रहेगा, समान अर्थ है जिनका, बहुरी समास कर लिया गया। तो उत अपि इत्येतयोः समर्थयोः अर्थात समानार्थयोः उत्पत्तयोः धातोर लिंग प्रत्ययो भवति। अब ये सूत्र भी बहुत व्यापक बन जाता है, क्योंकि उत और अपि यदि वाक्य में प्रयोग कर दिया गया है। हाँ, एक बात और समझने की है कि ये समानार्थक कब बनेंगे ये दोनों शब्द, क्योंकि उत एक अलग निपात है, अपि एक अलग निपात है। उत का अर्थ तो बहुत है, कई सारे अर्थ हैं इसके, वेद मंत्र में भी आता है उत, कहीं शंका में आता है, कहीं निश्चय में आता है, कहीं समुच्चय में आता है। लेकिन यहाँ कहने का तात्पर्य है कि दोनों शब्दों के अर्थों को देखो, निपात रहते हुए इनके अर्थ क्या क्या दिए गए हैं, किन किन अर्थों में ये प्रयोग में आते हैं, उनमें से एक ऐसा अर्थ पकड़ो जो दोनों में मिल जाए, अर्थात जो उत का भी अर्थ हो और अपि का भी अर्थ हो। तो वो अर्थ दोनों का जहां मिलता है वो मिलता है
स्वीकार अर्थ में, अर्थात हाँ, हिंदी में हाँ बोलते हैं इसको, संस्कृत में बाढ़म। तो बाढ़म अर्थ में दोनों मिल जाते हैं, इसलिए यहां पर अर्थ लेंगे बाढ़म। अब जब वाक्य में उत या अपि बोला जाएगा तो वहां अर्थ होगा हाँ, हिंदी में जब करेंगे तो, जैसे उत कुरियात, अपि कुरियात, या उत पठेत, अपि पठेत। तो यहां इस सूत्र ने लिंग लकार कर दिया। तो यहां पर अर्थ क्या निकलेगा कि हाँ, हाँ वह पढ़े। अब यहां भी देखो वैसे काल का प्रयोग नहीं है किसी का, तो यहां भी हम तीनों कालों में ले सकते हैं इसको। तो ये सूत्र सारे लकारों का अपवाद बन जाता है। अब सारे लकारों का अपवाद क्यों बोलते हैं? क्योंकि काल का तो यहाँ विधान है नहीं, तो अलग अलग कालों में जो लकार कहे जाएंगे उन सब का ये अपवाद बन जाएगा, पहली बात। दूसरी बात यह है कि ये जो सूत्र अभी चल रहा था, क्योंकि यहाँ तो लिंग लकार किया गया ना, तो वो तो आपको जुड़ जाएगा कि नहीं? नहीं जी। जुड़ जाएगा है? क्या अर्थ किया था वो ताप्य होगा? लिंग का निमित्त होने पर क्रिया की अतिपत्ति हो तो विकल्प से वो ताप्य का अर्थ करो, ताप्य का अर्थ उस सूत्र में ही पहुंच जाओ सीधे। हाँ, उतापी से पहले पहले। इस सूत्र से पहले पहले तक ही तो उसका अधिकार था बेचारे का, जी। उसको तो आगे बढ़ने से रोक दिया गया ना। इसलिए ये सारे लकारों का अपवाद है। मैंने कहा था ना पीछे वाक्य भी कि सारे लकारों का अपवाद है ये, यानी कि लिंग का भी अपवाद हो गया अभी। भले ही क्रिया की अतिपत्ति हो जाए, भले ही भविष्यत काल हो, नहीं भूतकाल, भूताप्यम भूते आ रहा है, यानी भले ही क्रिया की अतिपत्ति हो जाए, अर्थात जैसे कहा कि हाँ वह पढ़े, जैसे कहा हमने उत पठेत या अपि पठेत, और उसने जो क्रिया की अतिपत्ति कर ली, ठीक है ना? नहीं, भूतकाल की बात कर रहा हूं मैं। उसने क्रिया की अतिपत्ति की है, पढ़ाई नहीं है वो, तो उस अवस्था में लिंग नहीं हो सकता। और अब रही बात के भविष्यत की, भविष्यत में अगर हम अर्थ लेंगे कि वह पढ़ेगा और वह नहीं पढ़ा, क्रिया की अतिपत्ति हो गई। लेकिन नहीं पढ़ेगा का ये पता कब चलेगा? कि जब वो नहीं पढ़ेगा। तो वक्ता जब वाक्य बोल रहा है, हमें तो उस समय पता करना है ना कि नहीं पढ़ेगा। ये तो वक्ता को पता होना चाहिए जो बोल रहा है कि नहीं पढ़ेगा, कि हाँ वह नहीं पढ़ेगा। ये नहीं अर्थ आया कहाँ से? तो वक्ता कह तो रहा है वो तो पठेत, लेकिन वो जान रहा है कि ये कभी नहीं पढ़ेगा। तो उस अवस्था में तो फिर लिंग होना चाहिए ना। भविष्यत में कह रहा हूं मैं, भविष्यत में तो ठीक है, वो सबका अपवाद बन जाएगा वहां, लिंग निमित्त लिंग क्रियातिपत्तो। लेकिन फिर वहां पर साथ में ये भी देखना होता है कि भविष्यत में हम जब इस सूत्र को लगाते हैं लिंग निमित्त लिंग क्रियातिपत्तो, तो उसमें लिंग निमित्त शब्द को भी हमें ध्यान रखना है कि लिंग का निमित्त तो हो कोई। यहाँ लिंग का निमित्त है कहाँ? जब यहाँ लिंग लकार का विधान ही नहीं है। नहीं, लिंग का विधान तो है, लिंग का विधान तो है, हाँ, तो उस अवस्था में तो बन जाएगा अपवाद वो, क्योंकि लिंग लकार तो यहाँ भी किया जा रहा है उत और अपि के पूर्व रहते हुए, तो लिंग का निमित्त तो आ गया। और भविष्यत काल है यदि, तो ठीक है, वो ताप्यों की अनुवृत्ति यहाँ नहीं आ रही है? वो ताप्य की अनुवृत्ति आती तो विकल्प से होता भूतकाल में, लेकिन वो ताप्य यहाँ आ नहीं रहा है। और यदि यहाँ पर क्रिया की अतिपत्ति हो जाए भविष्यत काल में, तो उस अवस्था में तो वो अपवाद बन ही जाएगा, वो सभी का अपवाद बनता है फिर क्रिया की अतिपत्ति होने पर। चलो ये हो गया। आगे देखते हैं काम प्रवेदने अकच्छिति। काम प्रवेदने सप्तम एकवचनांतम, अकच्छिति सप्तम एकवचनांतम। काम कहते हैं इच्छा के लिए,
और प्रवेदन उसका प्रकाशन करना, बताना दूसरे के लिए, प्रकट करना। तो कामस्य प्रवेदनम काम प्रवेदनम। अकच्चित में जो कत और चित, इनका जो समुदाय है, एक शब्द मान करके फिर नए समास किया गया और सप्तमी व्यक्ति लगाई गई, अर्थात कच्चित शब्द पूर्व में नहीं होना चाहिए उपपद में। तो काम प्रवेदने अर्थात स्वाभिप्राय प्रकाशने गम्यमाने धातु हो लिंग प्रत्यय भवति अकच्चित शब्द उपपदे। तो अकच्चित शब्द उपपदे का तात्पर्य क्या है? अकच्चित बोले पहले हम, कच्चित को न बोले कच्चित को नहीं बोलना है। जैसे कामों में भुंजित भगवान, अब काम का प्रवेदन करना है तो उसका वाचक शब्द भी तो हो कोई, तो काम शब्द बोल दिया या अभिलाष बोल दिया, ये हो गया काम का प्रवेदन कि मेरी इच्छा है, लेकिन मैं ऐसा चाहता हूं, मेरी अभिलाषा है कि आप भोजन करें। वैसे तीनों कालों में हम कह तो देते हैं कि तीनों कालों के प्रत्यय हैं, पाणिनि ने किसी काल का यहाँ पर निर्देश नहीं किया है। ऐसा होने पर भी हमें यह भी देखना होता है कि व्यवहार में वास्तव में ये जो प्रयोग हैं, ये कौन से लकार को बोल रहे हैं। अगर सामान्य रूप से देखें एकदम बिना विचार किए, तो हमें पता लगेगा कि ये आगे की ही बातें हैं सारी, ये भविष्य काल वाली ही लगभग। जैसे इसी को ले लें तो भोजन नहीं किया है या कर रहा है कोई व्यक्ति, तो ये कामना प्रकट की जाएगी नहीं की जाएगी। जैसे एक बार पीछे आया था ना, आशंसायाम भूत आशंसा, तो आशंसा हमने कहाँ बताई थी? भविष्य काल में ही तो थी। जी आशंसा भविष्य काल में ही तो लगती है। हाँ। तो एक प्रकार की ऐसी ही है ना कि हम चाह ही तो रहे हैं। आशंसा का अर्थ क्या किया था कि अप्राप्त वस्तु की इच्छा करना। यहाँ भी तो इच्छा हो रही है कि मेरी इच्छा है। अगर इच्छा है तो इसका तात्पर्य अभी वो कार्य हुआ ही नहीं, तो हम भूत और वर्तमान कैसे ले लेंगे? तो न कहने पर भी, अर्थात काल का प्रयोग न करने पर भी, यानी कि भविष्य न कहने पर भी, ये भविष्य में ही हो पाएगा इनका अर्थ। इसलिए हिंदी में ऐसे ही अर्थ ज्यादा अच्छा लगता है कि कामों में भुंजित भगवान, अर्थात मैं ऐसा चाह रहा हूं कि आप भोजन करें, अर्थात करेंगे आगे, यानी करें, अभी किया नहीं है, न कर रहे हैं अभी, अभिलाषों में भुंजित भगवान। बस यहीं तक रखते हैं। प्रणव ध्वनि। ओ ओ ओ